हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 का फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो 17/8/2022 से लेकर 25/8/2022 तक चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस ग्रुप डी में 85 प्लस नंबर लाना चाहते हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है तो इसका आंसर रहेंगे सिंधु नदी से इंडिया नाम लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया नाम जो लिया है वह किस नदी से लिया है तो इसका आंसर रहेंगे सिंधु नदी से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। तो दोस्तों, भारत में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था वह 2009 ईस्वी में लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था तो इसका आंसर लाएंगे 2009 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो इसका आंसर लाएंगे कछारी मिट्टी जो होता है वह गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान जनगणना के अनुसार जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है तो दोस्तों, हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है। अगर दोस्तों ज़्यादा पूछे तो इसका आंसर होगा केरल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है तो इसका आंसर हो जाएगा, कम पूछे तो दोस्तों हरियाणा हो जाएगा और ज़्यादा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया तो इसका आंसर हो जाएंगे हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गीत गोविंद के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव जो है वह गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा। तो दोस्तों, लोकसभा में जो स्पीकर रहा वह सुमित्रा महाजन रहा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से इसमें कौन स्पीकर रहा तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन जो है वह स्पीकर रहा था लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो निर्माण करने का प्रस्ताव है वह नई दिल्ली में निर्माण करने का प्रस्ताव है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की गई है तो दोस्तों नई दिल्ली में बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो निम्नतम बिंदु है वह कौन है तो दोस्तों भारत का जो न्यूनतम बिंदु है वह कुट्टू नार जो है वह भारत का न्यूनतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है,
हर दिन आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यह जो प्रसिद्ध वाक्य कहा था वह एक नाथ ईश्वरन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो किस फल की एक किस्म है? तो दोस्तों अल्फांसो अगर पूछा जाए किस फल की एक किस्म है तो इसका आंसर रहेंगे अल्फांसो जो है वह आम की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे जो रखा गया है वह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम रखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे प्लेइंग इट माई वे जो है वह प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम पर आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार जो संबंधित है वह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी? तो दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी? तो दोस्तों जिंदल पावर में 96% से अधिक हिस्सेदारी की अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त करने की घोषणा की गई वह अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों 15 से 26 नवंबर 2021 तक जो भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास शक्ति 21 का छठा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का जो खिताब जीता वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 21 नवंबर 2021 को जो वह सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जो दिया वह आंध्र प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार 2021 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में मैग्डेला एंडरसन ने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया था लेकिन फिर वो वापस प्रधानमंत्री बन गए? तो दोस्तों स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने ड्यूरंट कप के 130वें संस्करण को जीता? तो दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 को जो टीम ने ड्यूरंट कप 130वां संस्करण जो जीता वह एफसी गोवा ने जीता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अक्टूबर 2021 को किस टीम ने ड्यूरंट कप के 130वें संस्करण को जीता तो इसका आंसर हो जाएगा एफसी गोवा ने जीता। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप फ्री में पीडीएफ तथा ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें। जो रोजाना सुबह शाम जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट भी आई होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।